बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तनवीर रिएक्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ईसाई लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को एक अनोखी शर्त कह दी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उसने कहा कि अगर आप मुझे जन्नत में जाने की गारंटी दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक ऐसी चाल चली कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और वीडियो में और क्या क्या बातें हुई और क्या क्या डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसको सवालों के जवाब दिए, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। दोस्तों, वीडियो के एंड तक लाजमी साथ दिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, जन्नत में जाने का शौक हर किसी को है, इसका रास्ता भी सबको मालूम है, मगर फिर भी लोग इधर से उधर भटकते हैं और साथ ही ये चाहते हैं कि वो अपनी मंजिल यानी जन्नत तक पहुंच जाएं। एक बिल्कुल सीधे रास्ते से हटकर जंगल बयाबान में उलझे ऊंचे नीचे पथरीले और दलदली रास्तों का इंतखाब करके शॉर्टकट अपना कर भी अगर कोई ये समझे कि मैं जन्नत में पहुंच जाऊंगा तो ये उसकी कम अकली है। जिसको खुदा चाहे उसको बयाबान से सीधे रास्ते की तरफ ले आए तो कोई हैरत की बात नहीं, मगर अपनी मर्जी से दुनिया की रौनकों में उलझ कर भी जन्नत पाने की उम्मीद खाम ख्याली है। दीन फितरत यानी इस्लाम में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये यकीन दहानी कराई कि अगर वो इसके कहे पर चले तो जन्नत उनकी मुंतजिर है। इस पर गौर किया जाए तो इसमें शर्त है कि अगर अल्लाह ताला के अहकामात मानेगा तो ही जन्नत मिलेगी। मगर आप हैरान होंगे कि दुनिया में एक ऐसा भी मजहब है जिसके मानने वाले यकीन रखते हैं कि वो जो मर्जी करते रहें, जितने भी गुनाह कर लें, आखिरी ठिकाना उनका जहन्नुम नहीं बल्कि जन्नत होगी। और ये मजहब कोई बहुत ही पोशीदा नहीं या इसके मानने वाले कम नहीं है, बल्कि ये मजहब ईसाईयत है और इसके मानने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। जन्नत की यकीन दहानी से मुतालिक की एक इंडोनेशियन लड़की भी डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आई। उसने सवाल भी बड़ा हैरत अंगेज किया जो आपको उसकी जुबानी सुनाते हैं। मगर नाज़रीन, इस लड़की का कहना है कि मेरा नाम डियाना है और मैं कैथोलिक ईसाई हूँ, अभी पढ़ रही हूँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, मगर पहले मैं कुछ सवालों के जवाब चाहती हूँ। ईसाईयत में हमें यकीन दहानी कराई गई कि हम जन्नत में दाखिल होंगे, हमारे गुनाहों का बोझ जीसस उठा चुके हैं। क्या इस्लाम में कोई ऐसी गारंटी है कि हम जन्नत में ही जाएंगे? Nama saya Diana, saya agama Katolik. Please introduce. My name is Diana and I'm Catholic. Saya seorang pelajar. And I'm student. Saya mau masuk Islam, tapi sebelum itu saya mau bertanya terlebih dahulu. I would like to become Muslim, but I would like to ask question first. Kan kalau dalam agama Kristen kita itu sudah dijanjikan keselamatan. In Christian, we have been promised to get the safe, or we will be safe. Keselamatan dalam Kristus. Tapi Safe in Christus. Tapi In kalau Christ. dalam Islam, apakah ada keselamatan yang juga sudah dijanjikan kepada kita, kayak sudah ada jaminan atau belum? Is there any guarantee in Islam that we will be safe? Sudah ada jaminan atau tidak? Is there any Bagaimana guarantee or pendapat not? Anda? What is your view on this? डॉक्टर जाकिर नाइक ये सवाल सुनकर मुस्कुरा दिए, माइक पर आए और कहा कि बहन, अगर कोई अनजान आदमी आपके पास आए और कहे कि मैं आपको गारंटी देता हूँ इस शहर में जो मर्जी करो ये मेरा है, इसे बेशक तुम ही रख लो, क्या आप इस पर यकीन करेंगी? नाज़रीन, इस लड़की की जबान इंडोनेशियन थी और ये अंग्रेजी नहीं बोल सकती थी, तो उसके सवाल का भी साथ साथ तर्जुमा करके डॉक्टर जाकिर नाइक और वहाँ मौजूद लोगों को बताया गया और साथ ही डॉक्टर साहब के अंग्रेजी में किए गए इस सवाल का भी तर्जुमा करके उस लड़की से पूछा गया। साथ खड़ी मुतरजम ने जब उसको वो सवाल उसी की जबान में बताया तो वो लड़की बेसाख्ता कह उठी कि नहीं, मैं इस चीज पर भला कैसे यकीन कर सकती हूँ कि कोई अनजान शख्स मेरे पास आए और कहे कि ये जगह आज से तुम्हारी हुई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप इस गारंटी पर यकीन नहीं कर रही तो जन्नत जाने की गारंटी पर कैसे यकीन कर रही हैं? सिर्फ इसलिए कि आपको किसी चर्च या पादरी ने बता दिया कि आप कुछ भी करें जन्नत में जाएंगे, तो कैसे आपने इस बात को तस्लीम कर लिया? किसी की गारंटी चेक करने के लिए पहले गारंटी देने वाले का बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है कि क्या वाकई वो शख्स मुझे कोई गारंटी देने के काबिल है भी या नहीं। ये ऐसे ही ऑल फॉल बक रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से कहा कि मुझसे ये सवाल बार बार किया जाता रहा, क्या वाकई जीसस हमारे गुनाहों की पादाश में सलीब पर लटके? मैंने हर मर्तबा यही जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपको भी ये मुख्तसरन बता देता हूँ कि ईसाइयों का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जीसस उनके गुनाहों का बोझ लिए सलीब पर चढ़ गए थे और इसके बाद ईसाई कुछ भी करते रहे वो आखिर में जन्नत में ही जाएंगे। लेकिन असल में तो जीसस सलीब पर चढ़े ही नहीं, और अगर वो सलीब पर नहीं चढ़े तो चर्च का जन्नत की गारंटी वाला बयानिया ही धड़ाम से नीचे गिर जाता है। बाइबल में तो वाज़ेह तौर पर लिखा है कि गुनाह करने वाली रूह मर जाएगी,
बेटा बाप की बदकिरदारी के शिकार न होगा और न बाप बेटे की बदकिरदारी का दुख उठाएगा। रास्तबाज की नेकी अपने ऊपर होगी और बदकार की शरारत अपने ऊपर होगी। यानी बाइबल के मुताबिक तो किसी के गुनाहों का बोझ किसी पर नहीं डाला जा सकता। वहीं ईसाई कहते हैं कि उनके गुनाहों का बोझ जीसस ने उठा लिया। तो अब या तो जीसस गलत हैं या फिर बाइबल, दोनों में से कुछ भी हो, चर्च का बयानिया यही इस एक आयत पर ही खत्म हो जाता है। अगर इसको अकली तौर पर देखा जाए तो ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स रात रात भर जाग कर इबादत करता है वो जन्नत में चला जाए और दूसरा शख्स जो कत्ल करता है वो भी जन्नत में चला जाए। अगर दोनों ही जन्नत में जाने हैं तो फिर इबादत गुजार को इबादत करने की जरूरत क्या है? If an unknown man comes and tells you that I give you guarantee that this full university belongs to me, will you believe in him? No, no. No. First you'll have, what is the proof it belongs to you? So just because someone gives you a guarantee, first you have to check up whether the person giving the guarantee is worth believing or not. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को बताया कि बाइबल में कहीं भी किसी को जन्नत की गारंटी नहीं दी गई। कहीं नहीं लिखा कि आप जीसस को मान लें तो आप जन्नत में जाएंगे। बाइबल कहती है कि आपको सारे के सारे अहकामात मानने हैं और मजीद अगर आप बाइबल को साइंस के पैमाने पर परखें तो बाइबल इस टेस्ट में फेल हो जाएगी। बाइबल में साइंस की बहुत सी बातें कही गई हैं मगर साइंस उनकी तस्दीक नहीं करती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक हाथ में पकड़ा और कहा कि वहीं दूसरी तरफ अगर आप कुरान पाक को सांस के पैमाने पर जांचना चाहें तो कुरान पाक को सच्चा पाएंगे। तो जो भी कुरान पाक कहता है हम इस पर यकीन कर सकते हैं। बाइबल के मामले में ऐसा नहीं है, इसमें बहुत से तजादात और गलतियां मौजूद हैं। कुरान पाक कहता है कि जन्नत में जाने का एक ही तरीकाकार है जो सूरह अल असर में बयान किया गया, जिसका तर्जुमा है जमाने की कसम है बेशक इंसान खसारे में है मगर जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और हक पर कायम रहने की और सब्र करने की आपस में वसीयत करते रहे। तो कुरान पाक के मुताबिक जन्नत में जाने का तरीका यही है कि इंसान नेक अमाल करे, ईमान लाए, हक पर कायम रहे और सब्र करे। अगर ये चार चीजें मौजूद हैं तो इंसान जन्नत में जाएगा, मगर इस पर सिर्फ यकीन काफी नहीं बल्कि अमली तौर पर भी इकदामात करना होंगे। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से कहा कि ये सब सुनकर क्या आपको यकीन है कि खुदा एक है? उस लड़की ने जवाब दिया, हाँ एक ही खुदा है। डॉक्टर साहब ने पूछा, जीसस के बारे में आपका क्या ख्याल है? उस लड़की ने जवाब दिया, वो पैगंबर है। डॉक्टर साहब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक पूछा कि उनको क्या आप आखिरी पैगंबर मानती हैं? उस लड़की ने जवाब दिया, हाँ मैं उनको आखिरी पैगंबर मानती हूँ। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? उस लड़की ने फिर कहा कि हाँ मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को कलमा पढ़ाया और इसको इस्लाम कबूल कराया। बदकिस्मती से उस वक्त कैमरे में कुछ खराबी हो गई और तस्वीर की रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई, मगर आवाज की रिकॉर्डिंग हो रही थी जो हम आपको सुनाते हैं। I will say it in Arabic and you can repeat it. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu abduhu wa rasuluhu। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की के लिए दुआ की कि उसको अल्लाह ताला मजीद हिदायत दे, हक के रास्ते पर साबित कदम रखे और इसके इल्म में भी इजाफा करे ताकि अल्लाह ताला के दीगर भटके हुए लोगों को भी इस्लाम के रास्ते पर ला सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।